नमस्कार, मेरा नाम मनीष पौडेल। मैं श्री भगवान दास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय का छात्र हूँ। मैं शास्त्री प्रथम वर्ष में पढ़ता हूँ। आज मैं हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथों पे हमारे पाठ्यक्रम में आदिकाल का सिद्ध साहित्य उसके बारे में बताता हूँ। भारतीय साधना के इतिहास में 8वीं सदी में सिद्धों की सत्ता देखी जा सकती है। सिद्ध परंपरा का जन्म बौद्ध धर्म की घोर विकृति के फलस्वरूप माना जाता है। बुद्ध का निर्माण 483 ईसा पूर्व में हुआ। उनके निर्माण के लगभग 45 वर्ष तक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का खूब प्रचार हुआ। इस धर्म की विजय दुदुम्भी देश तथा विदेशों में बसती रही। बौद्ध धर्म का उदय वैदिक कर्मकांड की जटिलता एवं हिंसा की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। यह धर्म सहानुभूति और सदाचार केवल मूल तत्वों पर आधारित था, परंतु आगे चलकर इस धर्म के अनुयायियों ने कतिपय सैद्धांतिक और साधनात्मक प्रश्नों को लेकर मतभेद आरंभ हो गया। ईसा की प्रथम शताब्दी में बौद्ध महायान तथा हीनयान दो शाखाओं में विभाजित हो गए। महायान बड़े रथों के आरोही थे और हीनयानी छोटे रथों के आरोही। महायान में व्यवहारिकता का प्राधान्य रहा, जबकि हीनयान में सिद्धांत पक्ष का प्राधान्य रहा। इनमें महायानी लोक निर्माण के समर्थक थे और हीनयानी व्यक्तिगत साधना के समर्थक। महायान वाले अपने रथ में ऊंचे नीचे छोटे बड़े गृहस्थी सन्यासी सबको बैठाकर निर्वाण तक पहुँचाने का दावा करते थे। हीनयान केवल विरक्त और सन्यासियों को आश्रय देता था। इनका जीवन सरल था, किंतु महायानियों में मठों और विहारों के निर्माण पर जोर दिया। उसने स्त्रियों एवं गृहस्थों के लिए मोक्ष का द्वार खोल दिया। इसी कारण अधिकाधिक लोग उसी ओर आकृष्ट होने लगे। स्वर्ण और सुंदरी है, योग से उसमें भ्रष्टाचार का प्रवेश हो गया। जादू टोना और मंत्रालय बढ़ने लगा। मंत्रों के इस महत्व एवं प्रसार के कारण महायान यंत्रयान बन गया। 7वीं शताब्दी के आसपास मंत्रयान से एक अन्य उपायन निकला, जिसे वज्रयान या सहजयान कहते हैं। कंचन कामिनी के योग से मंत्रयान की लोकप्रियता बढ़ चुकी थी और उसमें व्यभिचार भी बढ़ रहा था। धीरे धीरे काम पर भावनाओं के सैद्धांतिक और दार्शनिक रूप देने की चेष्टा की गई। वज्रयान रूप पंचम कारों में बदल गया। मंत्र, मद, मैथुन, मांस और मुद्रा वज्रयान के मूल आधार बन गए। इस प्रकार वज्रयान में यौन संबंधों की स्वच्छंदता को बढ़ावा दिया। समाज पर इसका दूषित प्रभाव पड़ा। इस तरह बौद्ध धर्म महायान, यंत्रयान, वज्रयान आदि के विभक्त होता हुआ क्रमशः पतनोन्मुख होता गया। तंत्रों मंत्रों द्वारा सिद्ध चाहने वाले सिद्ध कहलाए। ये सिद्ध वज्रयानी अथवा सहजयानी ही थे। वज्रयानी सिद्धों में अपने मत प्रचार के लिए जो साहित्य लिखा
वो आदिकालीन सिद्ध साहित्य कहलाता है। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, जिनमें से 23 सिद्धों की रचनाएं उपलब्ध होती है। प्रत्येक सिद्धों के नाम के पीछे यह शब्द खड़ा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।